जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी योजना जो मोदी जी ने लॉन्च की है, इस पे कार्रवाई हो चुकी है, सर्वेक्षण भी शुरू हो चुका है। एक ऐसी योजना है जो धमाकेदार है। जहां तक मैं समझता हूं, जब इस योजना का मैंने सर्वेक्षण किया तो मुझे लगा कि जिस तरीके से डायनासोर इस संसार से लुप्त हो गए थे, एक उल्का पिंड के धमाके की वजह, टकराव की वजह से डायनासोर बिल्कुल खत्म हो गए थे। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए जो योजना ला रहे हैं योगी जी, ओ मोदी जी, इस योजना से गरीबी ऐसे ही डायनासोर की तरह ही खत्म हो जाएगी। और बहुत बड़ी लिस्ट है ये, कितने गरीबों का फायदा होगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर भी कीजिए साथ साथ। बेल आइकन इसलिए होती है कि आगे भविष्य में, कल परसों या आगे कोई भी मैं वीडियो डालता हूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नया वीडियो मेरा आ चुका है। ठीक है जी, धन्यवाद इसके लिए आपका। सरकार का ग्रामीण लोगों को तोहफा। मैं तो भाई अंदर ही अंदर गदगद हो गया इस योजना को देखते ही। इसके योजना के फंड और कार्य करने का तरीका एकदम नायाब है। जानते हैं कैसे? योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे है, भूमिहीन है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अशिक्षित हैं, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता नहीं मिलती, सरकारी किसी भी योजना का उन्हें फायदा नहीं मिलता, खास तौर से ये योजना उन गरीब भाइयों के लिए है। देश के सभी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में ये लागू होगी। देश के 787 जिले और गांव हैं हमारे 6,40,867। इतने गांव हैं हमारे पूरे देश के अंदर, और हर गांव से 25 परिवार को लिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, शिक्षित नहीं है, शिक्षा में कमजोर हैं, या स्वास्थ्य की सेवाएं उन्हें नहीं मिल रही है, या किसी भी सहायता से वो वंचित हैं, सरकारी सहायता से। ये उनके लिए योजना है। और इसमें कागजात क्या लगेंगे और कैसे कार्रवाई होगी, कैसे चिन्हित किया जाएगा, मैं आपको इस वीडियो में आगे जानकारी देने वाला हूं। भारत के राज्य तो मैंने आपको बता दिए, गांव पे भी नजर आपको मैंने बता दी गांव कितने हैं। अब कितनी जनसंख्या को फायदा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। 6,40,867 परिवार पूरे भारत में चिन्हित किए जाएंगे इस योजना के तहत, क्योंकि 787 गांव है, उसको मैंने गुणा किया है तो 6,40,867 गांव हुए हैं। गांव इतने हैं 6,40,867 और जिला है हमारे 787। ठीक है जी। अब जनसंख्या के आधार से अगर इस योजना का हम फायदा देखें तो जनसंख्या हमारी इतनी हो रही है इस गांव में, अगर 25 के हिसाब से हम लेते हैं, ठीक है जी, तो 1,60,21,675 परिवारों को इतना फायदा होगा। ठीक है जी, 1,60,21,675 परिवार, ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर हम मान के चले एक परिवार के अंदर न्यूनतम स्तर पे अगर देखा जाए तो पति पत्नी के अलावा 2 या 3 बच्चे और होते हैं। 5 सदस्यों का हम एक परिवार मान के चलते हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, कम होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, पढ़े लिखे कम होते हैं,
उनका मानना है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने जब बढ़ेंगे पढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे जवान होंगे कमाई ज्यादा करेंगे तो हमारे दिन सुधर जाएंगे, हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसीलिए शिक्षा के अभाव में जो वो जनसंख्या वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है जी सॉरी, ये मेरा किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं है, जो सच्चाई है वो मेरे मुंह से निकल गई है। सच यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर शिक्षा के अभाव में जनसंख्या की समस्या पे ध्यान नहीं दिया जाता। सॉरी, माफी चाहता हूं इसके लिए, लेकिन ये सच है, ठीक है जी। अगर हम 5 से भाग गुणा करते हैं तो 8,08,0375 जनसंख्या होती है। इतने लोगों को मोदी जी की इस योजना का फायदा पहुंचने वाला है। हर गांव से 25 परिवार लिए जाएंगे और एक परिवार में कम से कम न्यूनतम 5 सदस्य तो होते ही। देखिए, अब इस योजना का फायदा कहां कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये योजना केंद्रीय योजना है, केंद्र सरकार की, मोदी जी की योजना है। ये स्टेट में पहले जाएगा मुख्यमंत्री के पास, जितने भी हमारे स्टेट हैं भारत के, और वो मुख्यमंत्री अपने जिला स्तर डीएम के पास भेजेंगे इस योजना का पूरा रूपरेखा। और डीएम जो है वो अपने क्षेत्र के, अपने जिले के ग्राम पंचायतों को बुलाएंगे और उनको वहां ये पूरा सर्वेक्षण कराएंगे कागजी रूप से। लेकिन इसमें पात्र कौन होंगे? पात्र वो लोग होंगे जो अशिक्षित हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और स्वास्थ्य से भी नीचे हैं, भूमिहीन है, और सबसे बड़ी बात ये जिनके पास कोई आवास नहीं है, गरीबी रेखा से निम्न स्तर पे जी रहे हैं। ये योजना उन लोगों के लिए है। और जहां तक मैं समझता हूं, इस योजना में अगर कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई झोल नहीं हुआ, और ईमानदारी के साथ अगर ग्राम पंचायत के मुखिया ने, ग्राम पंचायत ने या प्रधान ने पूरी ईमानदारी के साथ, बिना भेदभाव के साथ अगर चयन किया लाभार्थियों के लिए, तो मैं समझता हूं बिल्कुल ही कायाकल्प हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों का। देखिए, गरीबों का सर्वेक्षण गांव के 25 परिवार लिए जाएंगे, ठीक है जी। सहायता की दिशा क्या होगी? सहायता की दिशा ये होगी, आवास पे नजर है, शिक्षा पे नजर है, रोजगार पे भी नजर है, ऋण और सब्सिडी पर भी है। ये सब्सिडी भी दी जाएगी, ऋण भी दिया जाएगा जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब चिकित्सा के लिए भी है, वित्तीय सहायता भी है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ये पहले से भी चल रही है, लेकिन इस योजना के साथ और ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के जो टारगेट है वो इसको अलग से रखा गया है इसमें। और अगर अभी 50 मिल रहे हैं तो इसको 100 या 75 कर सकते हैं, क्योंकि इसका बजट अलग है। और वो पिछली जो योजना है, प्रधानमंत्री योजना आवास योजना, उसका बजट अलग है। इस बजट को और उस बजट को एक कर देंगे तो 50 से 100 आवास योजना आवास हो सकते हैं गरीबों के लिए, ठीक है जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद आज आते हैं रैन बसेरे पर। बहुत सारे ऐसे बेघर लोग हैं जो सड़कों पे, फुटपाथों पे या जंगल में सो जाते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए भी। उनके लिए सरकार अग्रसर है ईमानदारी के साथ। सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे जहां शादियां होंगी बच्चों की, बारात घर जो होते हैं, उसमें कोई पंचायत भी आप कर सकते हैं। गांव की में कोई समस्या होती है तो वहां पर सभी लोग गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के इकट्ठा होकर वहां अपनी सलाह मशवरा कर सकते हैं। सामुदायिक भवन है। शिक्षा में सुधार किया जाएगा इसी बजट में। कौशल विकास, जो काम करना चाहते हैं या जिनके हाथ में कोई हुनर है और पैसे नहीं है अपना काम करने के लिए, तो इस योजना के अंतर्गत उन ऐसे लोगों को टूल किट और वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि उनका बेहतर भविष्य हो सके, ठीक है जी। कृषि विकास में भी सब्सिडी दी जाएगी। कृषि के लिए विकास किया जाएगा, जिसमें कृषि यंत्र है उसमें सब्सिडी है, नलकूप है या सोलर एनर्जी है या किसी तरह का मछली पालन है या भैंस पालन है या मुर्गी पालन है, किसी भी तरह का ग्रामीण क्षेत्र के अंदर
अगर कोई कृषि विकास या कौशल विकास है तो उसमें ये योजना लाभकारी है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और मुफ्त दवाइयां, इनके लिए कार्ड बनाया जाएगा। जैसा कि मैंने पढ़ा, देखा वेबसाइट पे जाके मोदी जी की इस योजना के बारे में मैंने जाना है, समझा है। एक कार्ड बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत की एक योजना वो अलग है, बार बार मैं कह रहा हूं, ये योजना अलग है और वो योजना अलग है। इसका बजट अलग है और आयुष्मान भारत योजना का बजट अलग है। इस योजना के अंतर्गत एक कार्ड बनाया जाएगा जो मुफ्त दवाइयां इन गरीब 25 परिवारों को, हर गांव से जो लिए जा रहे हैं उनको लाभ पहुंचेगा। अब जितना अभी तक मैंने आपको बताया है, ये योजना मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इसमें ईमानदारी से अगर काम किया गया, बिना किसी घोटाले के, बिना किसी भेदभाव के, गरीबों को उनका हक उनके हाथ तक दिया जाए, उनके हाथ में रखा जाए, उनको गले लगा के दिया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, तो मैं समझता हूं ये मील का पत्थर साबित होगी और गरीबों का जीवन जो है सुधर सकता है। सुधर नहीं सकता है, 100% सुधरेगा। ये मोदी जी की योजना मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों की क्या राय है, कृपया करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है जी, इसी के साथ इस वीडियो का मैं यही समापन करता हूं। अगले दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।